हेलो। यस बेटा, देखो आज मैं आपको एक ही बहुत ही शानदार टॉपिक बता रहा हूँ गोलीय दर्पण के लिए। वक्रता त्रिज्या आर और एफ में रिलेशन सिद्ध करो कि आर बराबर 2f। ये बोर्ड आपसे कई बार पूछता है, लॉटरी देता है आपको 2 नंबर की। प्रूव दैट आर इज इक्वल टू 2f, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ फॉर स्पेरिकल मिरर। फॉर स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध करो कि उसकी वक्रता त्रिज्या वो फोकस दूरी की दोगुनी होगी। गोलीय दर्पण कौन सा सर? तो गोलीय तो कोई सा भी हो सकता है भैया, अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो हम सर कौन सा लें? आपको जो बेटा इजी पड़े ना वो ले लो आप। मैं आपको इसको अवतल दर्पण के लिए बता दूंगा, लास्ट में आपको उत्तल के लिए भी बता दूंगा, और कंफर्ट जोन आपका रहेगा अवतल दर्पण ही। तो मैंने अवतल दर्पण लिया, ये हमारा अवतल दर्पण, ये बढ़िया सा हमने बना दिया कॉनकेव मिरर। यस सर, अवतल दर्पण। इसका पोल बना दो, ध्रुव बना दो, ये ध्रुव है। एक इसका मुख्य अक्ष ले लो, ये आपने इसका मुख्य अक्ष ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे हम रूल लगाएंगे। जैसे ये मान लिया मैंने इसकी वक्रता केंद्र है ये मुख्य अक्ष के समांतर आई किरण। यस सर, मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। दिस लाइट इज इंसिडेंट ऑन मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा ये कहाँ से पास होगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास हो जाएगी, इस मिरर के फोकस से पास होगी। ये यहाँ से गुजर गई, ये फोकस से पास होगी। ये आपतित किरण होगी और ये परावर्तित किरण होगी। ये इंसिडेंट रे होगी और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब जो बेटा आप 10th क्लास में खींचते थे कि नॉर्मल कोई चीज़ होती, तो उस नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे हम। नॉर्मल इट इज़ द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ये एक स्फीयर का पार्ट है और ये उस स्फीयर का सेंटर है। सेंटर से आपतन बिंदु को मिला दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि रेडियस के साथ सरकमफेरेंस का हर पॉइंट 90 डिग्री पर होता है। तो आपको ध्यान ये रखना ऑप्टिक्स में कि सी को आप किससे मिलाएंगे? आपतन के बिंदु से मिलाएंगे, तो वो इसके ऊपर अभिलंब हो जाएगा। यस सर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैच कर दूं किससे? आपतन के बिंदु से। ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया। रूल क्या कहता है? अगर ये थीटा पर आएगी तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल का मान रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। देखो ये थीटा, तो ये पूरा कितना आप कहोगे सर 2 थीटा। जब बेटा ये 2 थीटा, तो ये देखो किसकी शेप बन रही है जिस पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जेड की शेप बन रही है, ये जेड की शेप होगी। ये पूरा 2 थीटा, तो एकांतर कोण आपने पढ़े हैं जो जेड की शेप में बनते हैं, ये आपस में अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो ये यदि 2 थीटा है पूरा, तो ये भी कितना होगा? 2 थीटा। तो ये 2 थीटा, तो ये बेटा कितना? 2 थीटा। यस सर। अब ये डायग्राम देखिए, ये लाइन वापिस मैं जेड की शेप बना रहा हूँ, ये भी जेड की शेप बन गई। ये थीटा, तो ये कितना कहोगे आप? सर ये भी थीटा। तो हमारे पास इसके एंगल आ गए। ये किससे आया? ये थीटा, क्योंकि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। जब ये पूरा 2 थीटा था, तो ये पूरा 2 थीटा हो गया, जेड शेप में आ गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। ये थीटा था, तो ये भी कितना हो गया? थीटा। अब हमें रिलेट किस किस को करना है? हमें रिलेट करना है पी एफ क्या है? पोल और फोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फोकस दूरी होती है। ये फोकस दूरी है, ये फोकल लेंथ है, फोकस दूरी। पी से सी की दूरी, पी से सी की दूरी है वक्रता त्रिज्या है। इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या।
हमें इन दोनों को रिलेट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारी डिस्टेंस है f, स्मॉल f, और ये जो हमारी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, P से C की दूरी। अब देखो, मैंने आपको जब मार्जिनल रेज और पराक्सियल रेज बताई थी, सीमांत किरणें और आपको सीमांत किरण और उपाक्षीय किरणें बताई थी, तो ये सारे जो रूल लागू होते हैं वो उपाक्षीय किरणों के लिए लागू होते हैं, पराक्सियल रेज के लिए लागू होते हैं। पराक्सियल रेज में ये पॉइंट किसके बराबर और किसके क्लोज होना चाहिए? P के क्लोज होना चाहिए सर। जैसे ये P के क्लोज हो जाएगा तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब ये MP के क्लोज आएगा तो ये लाइन टेढ़ी नहीं रहेगी, छोटी लेोगे तो ये सीधी 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 मान सकते हो आप, इसको परपेंडिकुलर मान सकते हो, नंबर एक। दूसरा, आप सोच के देखो कि जैसे MP के नज़दीक आएगा, ये लाइन इसके P के नज़दीक आएगी तो ये एंगल छोटा हो जाएगा। जब 2 थीटा छोटा हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे आएगा, तो ये थीटा भी क्या हो जाएगा? छोटा। When M is very close to the P, it means this ray is पराक्सियल रे। जब आपतन का बिंदु ध्रुव के निकट होगा तो इस किरण को हम उपाक्षीय किरण कह देंगे। ओके सर। जब इसको उपाक्षीय किरण कहोगे तो ये जगह कम होगी, तो इस लाइन को आप, जैसे ये एक टेढ़ी लाइन है, इस लाइन को आप जितना छोटा लेंगे, इस लाइन को जितना छोटा लेंगे उस लाइन को आप सीधी मान सकते हो। पहले टेढ़ी थी लाइन, अब लगभग क्या हो गई? ये सीधी होगी। जैसे ये लाइन ड्रॉ की मैंने, अभी आपको ये कर्व दिख रही है, टेढ़ी दिख रही है। इस लाइन को जैसे जैसे मैं छोटा करता जाऊंगा वैसे वैसे ये स्ट्रेट होती जाएगी। अब लाइन एकदम स्ट्रेट हो गई, तो ये एंगल हम कितने डिग्री का मान लेंगे? 90 का। जब ये MP के क्लोज आएगा तो ये एंगल भी छोटा हो जाएगा और ये एंगल भी छोटा हो जाएगा। जब एंगल छोटे हो जाएंगे तो हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं tan थीटा का भी और sin थीटा का भी। तो बेटा हम 2 ट्राइंगल लेंगे मैं, कौन कौन से? एक तो जिसमें F आता है और एक जिसमें R आता हो, बिकॉज वी रिलेट R विद F। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया, चलो उसी पेज पे चलते हैं अपने। पहले ट्राइंगल लिया मैंने MPF, इधर लिख देता हूं, इन राइट एंगल ट्राइंगल MPF। ओके सर। इसमें कितना एंगल है? 2 थीटा, तो मैं इधर लिखूंगा tan 2 थीटा। यस सर। tan थीटा बराबर आपने पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, MP बटा PF, MP बटा PF। अब हम tan का अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं। tan जब छोटा होता है तो उसमें tan को हटा देते हैं, केवल क्या लिखते हैं? एंगल लिखते हैं। तो एंगल इधर कितना है? 2 थीटा, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? 2 थीटा। तो इसका अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा तो केवल क्या लिखूंगा? 2 थीटा। तो इसे लिखूंगा MP। PF क्या था? फोकस दूरी थी F, वो उधर दिया हमारा। इक्वेशन फर्स्ट। यस सर। दूसरा, वो एंगल ले जिसमें R आता हो, वो ट्राइंगल ले जिसमें R आती हो। तो हम ट्राइंगल लेंगे MPC, सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल MPC तक जाएंगे। देखो, एक में मैंने PF ले लिया और एक में मैंने PC ले लिया। इसमें एंगल कौन सा लिखूंगा? थीटा, tan थीटा लिखूंगा। यस सर। बोलो बेटा tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा परपेंडिकुलर आपका MP और बेस आपका P से C तक, तो आप लिखोगे MP बटा PC, MP बटा PC। इसका भी अप्रोक्सीमेशन। जब 2 थीटा छोटा, तो थीटा की तो कोई औकात ही नहीं, वो तो उसका याद आए, तो ये और ही छोटा हो जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे थीटा। MP, PC क्या है? P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास 2 इक्वेशन आई। पहली इक्वेशन आई 2 थीटा इज इक्वल टू MP अपॉन F, और बेटा सेकंड आई थीटा इज इक्वल टू MP अपॉन R। अब हम देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट है R बराबर 2F। इसका मतलब हमें मतलब है R से हमें मतलब है F से, और हमें मतलब है 2 से। तो हमारी इक्वेशन में एक्स्ट्रा क्या है सर? ये 2 तो हमें चाहिए, ये थीटा एक्स्ट्रा है, MP भी एक्स्ट्रा है। इसका मतलब थीटा और MP
बाराती हैं ये, तो ये अपने को दिखने नहीं चाहिए, ये कट जाने चाहिए। तो दूल्हा दुल्हन तो दो ही हैं, आर और एफ। तो हमें इक्वेशनों में क्या चाहिए, आर और एफ। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड। एक इक्वेशन पे दूसरी इक्वेशन का डिवाइड दे दो। तो थीटा ने थीटा को मार दिया, एम पी कैंसिल बाई एम पी। तो इधर क्या बचा, 2/1। इधर क्या बचा, आर ऊपर चला जाएगा, एफ नीचे रह जाएगा, r/f। तिरछा गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 को r से मल्टीप्लाई किया r, 2 को f से किया सर 2f। तो प्रूव यही करना था, r = 2f। लेकिन मैंने मेरी सुविधा के लिए क्या चीज़ ले ली थी, अवतल दर्पण ले लिया था। तो हमें बेटा साइन कन्वेंसिंग लगानी पड़ेगी। साइन कन्वेंसिंग वही है एक्स एक्स वाली। सभी दूरियां कहाँ से मेजर करें सर, पोल से करें। तो आप पोल पे खड़े हो जाओ, पोल पे खड़े हो गए। एफ किधर है, इधर है, और इधर एक्स एक्सिस कैसा होता है, नेगेटिव नेगेटिव। इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव। आर किधर है, आर भी इधर ही है, तो इधर भी कैसा होगा, नेगेटिव। आर भी नेगेटिव और एफ भी नेगेटिव। तो वी यूज हेयर साइन कन्वेंसिंग, चिन्ह परिपाटी ले लेंगे। R take negative according to the sign convencing, F also take negative according to the sign convencing। तो इस फॉर्मूले में डाला -r और F भी माइनस, माइनस कैंसिल बाई माइनस। तो R = 2f, R = 2f। अब ये रिफाइन हो गया फॉर्मूला। यू अप्लाई फॉर द एनी स्फेरिकल मिरर, किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए यूज कर सकते हो। वो कॉनकेव है तो ले सकते हो और कॉन्वेक्स है तो ले सकते हो। ओके बेटा, बाय। आप इसे अच्छे से याद करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख दें, वरना मेरे से कांटेक्ट करके आप पूछ लें। ओके।